ये बेसब्रे लोग होते हैं, इनमें सब्र की कमी पाई जाती है। और ये आप देख लीजिएगा कि जब भी कोई ये रवैया उसमें पाया जाता है बात काट के अपनी बात करने का, तो वैसे पंजाबी में उसको लुच तलना कहते हैं, ठीक है जी वो लुच तल दिया। अब जो लुच तलना है या एक अपनी बात मार देना बेसब्रे लोगों में पाया जाता है। आपको इनकी ज़िंदगी में बेसब्रेपन की वजह से बेशुमार मसाइल नज़र आएंगे। यानी ये वो करैक्टर है जिसकी ज़िंदगी में बेसब्रेपन की वजह से मसाइल नज़र आएंगे, पहली चीज़ जी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा करैक्टर मिलेगा जिसको जो वो बात कर रहा है वो अपनी बात करना चाहता है, उससे उस बातचीत से मुख्तलिफ जो बातचीत है उसको इंतहाई बुरी लगती है। वो कहता है जी ये कैसे हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे है ही नहीं, ठीक है जी। ज़िद होगी, शदीद ज़िद होगी और वो अपनी मारेंगे। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, जो हमने सोचा हुआ है। इंसान को ना अपने साथ जुड़ी हर चीज़ ठीक लगती है, इवन माफ़ी के साथ को अपनी बकवास भी ठीक लगती है ऐसा ही है, ठीक है तो वो हाइजीन्स जो टीचर पढ़ाते थे ना हमें, वो कहा करते थे कि रोल ऑन यूज़ करना है, परफ्यूम यूज़ करना है, ब्रश करना है दांतों को, सारी इस तरह की चीज़ें। वो कहते थे बदकिस्मती ये है कि इंसान को अपनी बदबू नहीं आती। अपनी बदबू के साथ तो बंदा रह रहा होता है, उसे जस्टिफाइड करता है कि ये बिल्कुल ठीक है, किसी की बदबू आती है। तो आप अपनी बात को इतना अपना समझते हैं कि आप कहते हैं मेरी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है। इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर आपको अपनी गलत बात भी ठीक लग रही है तो आप में फिर इस्लाह का मौका को गुंजाइश रही कोई नहीं, फिर दूसरे इंप्रूवमेंट कोई नहीं आएगी, तीसरा आप रुक जाएंगे, स्टैटिक होंगे। और आप ये आजमा के देख लीजिएगा, हर वो बंदा जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिएक्शन देता है, अपनी बात मार देता है, वो रुका हुआ महसूस होगा, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही, बस वो जी रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है जोश खिताबत। बाज़ लोग इतने जोशीले होते हैं कि वो सुनने समझने की सलाहियत से आरी होते हैं, उनके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत पाई नहीं जाती सिरे से, और वो एकदम से छलांग लगा देते हैं। यानी इतना जोश होता है, इतना खपत होता है उनमें कि ये सुनना और समझना। इस पे बड़ी एक शानदार स्टीफन आर कोवे की कोटेशन जुमला, और उसकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये जुमला कहीं मिलता है। वो कहता है बड़ी दुनिया सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रही होती है। लिहाजा जब आप सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो जो बोला जा रहा है वो नहीं सुन रहे आप, आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने ये बात कहनी है, ये बात मारनी है, ये बात मैंने। आप इसकी कॉमन एक एग्जांपल देखेंगे ना बात काटने का। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको फॉलो किया जा रहा है, जिनको देखा जा रहा है, जिनको सुना जा रहा है, जिनकी इतनी इतनी फॉलोइंग है, एंकर्स, लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, कॉमन उनमें बात काटने की मिसाल मिलेगी। आप टीवी प्रोग्राम्स में देख लीजिए, यानी जो ये सवाल करके सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ये अलामत है संजीदगी की। लेकिन ये रवाज नहीं है। रवाज क्या है? बात काटी जाए, अभी बात पूरी नहीं है तो उसमें एक और बात कर दी जाए, अभी वो बात मुकम्मल नहीं है तो फिर एक बात कर दी जाए, और बार बार बात के मौजू को बदला जाए। अब ये जो इरिटेट करना है, ये अलामत है कि इस बंदे में शदीद कमी है अंडरस्टैंड करने की। ये बगैर समझे, ये इतना तेजी के साथ एनालाइज करता है, जल्दबाजी में जो चीज़ समझता है और वही समझ लेता है जो उसको समझ आ रही होती है, जो समझना चाह रहा होता है। उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं होती कि किसी नए जाविये से, नए एंगल से समझा जाए। मैं बार बार इस तरह के मौज़ूआत पे कहता हूँ कि 103 बार सब्र का हुक्म है, किसी वजह से है। सब्र को ज़िंदगी के किसी शोबे में लगा के देख लीजिए, बातचीत को समझना, किसी मामले को समझना, किसी मामले की गहराई में जाना, अंडरस्टैंड करना, एक ओपिनियन को समझना, फिर अपना ओपिनियन उसका इजहार करना, तो ये आदाब के जुमरे में आ जाता है। अगला पॉइंट भी यही है, ऐसे लोगों में तमीज़ की कमी होती है, इखलाक की, रवैये की, कह लीजिए कि आदाब की, ग्रूमिंग की, अगर आसान वर्ड्स में को शदीद कमी होती है। कुछ लोगों की ग्रूमिंग ही नहीं हुई होती, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं होता। देखिए मिसाल लीजिए कि अगर ये आदत मुझ में पाई जाती थी और किसी वक्त मेरी किसी ने इस्लाह की, यार भले बंदे हो, बात को सुना करो पहले, उसके बाद अपनी बात किया करो। कोई बात मुकम्मल तो कर ले, उसकी बात को सुन तो लो, समझ तो लो। चलो तुमने काट दिया तो थोड़ी देर बाद कहो कि आप जो कह रहे थे ज़रा दोबारा कंटिन्यू करें, कम अज़ कम शाइस्तगी है। लेकिन आप भूल ही गए अगला बात कर रहा है और आपने बात काट दी। तो ये आदाब किसी ने अगर सिखा दिए या गौर किया जी, ये कितना बुरा लगता है। मसलन आपकी बात
आप ज़रा सिचुएशन में आइए, जब आपकी कोई बात काटता है आपको कितना बुरा लगता है? बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़रा सोचिए जब आप किसी की बात काटते हैं तो उसको कितना बुरा लगता है। तो जब आप किसी की जगह आके सोचते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो ऑथेंटिक किताबों में सबसे बेहतरीन किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोल्डमैन, उसमें प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है जो किसी के कदमों में आके खड़े होते हैं, किसी की जगह आके खड़े होते हैं और सोचते हैं उनके साथ क्या बीत रही है। वाह। यानी जब भी आपने कोई किसी पे तनकीद करनी है, इख्तलाफ करना है, अपनी राय का इजहार करना है, आपने किसी चीज़ को डेफर करना है, रिजेक्ट करना है, पहले सोचें उसकी जगह पे आके उसके साथ क्या बीत रही है। यानी आप किसी एक एक्ट से पूरा बंदा रिजेक्ट ना कर दें। बिल्कुल। जैसे हम अक्सर अपनी मीटिंग्स में, मैं दावा नहीं करता कि मैं सिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि देखें यार ये बंदा है, इसका इतना कुछ मुस्बत है लेकिन ये मनफी है। इस एक मनफी का ये मतलब नहीं है पूरा बंदा गलत है। हमने इस सिचुएशन में सोचना है उसका ग्रे एरिया है, उसका कमज़ोर एरिया। तो वो जो इख्तलाफ राय है, बात मुख्तलिफ करना है, ये सीखना चाहिए कि कोई बंदा बात करता है और अगर काट देते हैं आप, उसके साथ क्या बीतती है, वो किस तरह की कैफियत में चला जाता है। बिल्कुल सही। मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये जो पैनल डिस्कशन टाइप टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं नहीं जाता। मेरी आपको सबसे कम डिस्कशंस मिलेंगी, टीवी प्रोग्राम्स निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको सोलो बात करता मिलूंगा, या 2 लोग हैं, या पैनल में ऐसे लोग हैं जो हम ख्याल है जिनके साथ बातचीत की जा सकती, या जिनको तहजीब है कि इसको मौका भी देना है। कुछ लोग मौका ही नहीं देते। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट। ये बड़ी खौफनाक चीज़ कईयों में पाई जाती है। वो मौका देने को तैयार ही नहीं होते, वो इसको हार समझते हैं। ये अगली वजह है, ये नफ्सियाती वजह। कुछ लोगों में हर वक्त एक मुकाबला पाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो हर मिलने वाले को हराना चाहते हैं। वो उसामा साहब को मिलेंगे, वो कहेंगे कि जनाब आप हाफिजाबाद से हैं। अच्छा हाफिजाबाद तो छोड़े, मैं लाहौर से हूँ, मेरी जंप। अब वो साबित करने लग पड़े हैं कि हाफिजाबाद पीछे है, लाहौर आगे है। यार ये मुकाबला तो था ही नहीं। अच्छा फिर क्या करेंगे, वो हर जगह वो कहेंगे गाड़ी ये है, इससे अच्छी गाड़ी तो मेरी है। वो आपकी हर चीज़ को एक मुकाबले की आंख से ले, इवन आपकी राय को एक मुकाबला करेंगे, वो राय का मुकाबला करना शुरू कर देंगे। अच्छा ऐसे करेक्टर्स में पाया जाता है। कहाँ आपने कौवा कह दिया, कहाँ कौवा काला है, वो कहेगा चिट्टा है, आप कहें चिट्टा, वो कहेगा काला है। यानी वो इख्तलाफ से साबित करते हैं मैं सुपीरियर हूं या मैं ठीक कह रहा हूं। या वो कहते हैं कि जब मैंने रद्द किया तो रद्द मैंने राय को नहीं किया, आपको भी रद्द किया। उनकी एक ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है, उनको तसल्ली तशफ़ी मिल रही होती है कि यार मैंने बात काट के अपनी राय को इम्पोज करके, ना सिर्फ राय भी इम्पोज किया, दूसरे बंदे को भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो राय इम्पोज करके, अपनी व्यूज़ को इम्पोज करके वो खुश हो रहे होते हैं, एक जीत की फीलिंग आती है। वो मैं आपको ये भी बताऊं, बहस जीत जाना जी, ये एक हार है, हार की शक्ल है। अगर समझे तो बंदा हार गए आप। वाह वाह, वाह। ये वासिफ साहब ने हमें सिखाया। वासिफ साहब ने फरमाया कि बहस हार जानी है, बंदा जीत जाना है। वाह, बंदा बचा लो। बहुत खूब। यानी अगर आपके पास ऐसे होता है ना, तीर आपके उसके पास आपने कमान में डाल के चलाना है, सिर्फ तीर पड़े हुए हैं आपके पास, आपके उस बैग में जिसमें तीर होते हैं सारे पड़े, और एक ऐसा तीर पड़ा हुआ है कि आपने चलाना है और सामने वाले ने चित हो जाना है। यानी एक ऐसी दलील पड़ी हुई है जिसको आपने थ्रो करना है और उसके बाद अगले ने रख लें, बंदा बचा लें। वाह। यानी आप ऐसी बात करके कि अगला, पंजाब में कहते हैं सड़ पूज जाए, बिल्कुल बिल्कुल ही मर जाए, बचा लें यार, बंदा बचा लें आप, मेहरबानी करके। बंदा ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी दलील ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं जी, तलाश कर रहे होते हैं कि उसामा तैयब साहब मिले, उनको कहें, कासिम अली शाह साहब मिले, उनको कहें। अपनी मारनी है, उनकी सुननी नहीं है यार, वो भी कुछ कहना चाह रहा है, वो नहीं सुननी, बस अपनी मारी जानी है और एक पूरी कहानी सुनानी है। अब यहाँ पर आपके ना सब्र का, बर्दाश्त का इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर आपके इखलाक का इम्तिहान है कि आप बर्दाश्त करें, आप सब्र करें। आप डिले टैक्टिस भी होते हैं जी जी, कि आपके हाँ जी ठीक है जी। आप ये करैक्टर ढूंढें अपने इर्द गिर्द। कुछ लोगों के साथ आप कभी भी बातचीत करेंगे आप हारेंगे, बेहतर है चुप कर जाए, बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त कर लें। बिल्कुल सही। देखें जाहिल की सबसे बड़ी जीत ना वो दलील के साथ हराना है, और वो दलील भी गलत होती है। वो अपनी कम इल्मी उसका इतराफ़ तो कर नहीं सकता, उसको जोम होता है मुझे पता है। जब उसको जोम होता है या उसको ये गलत फहमी होती है कि मुझे पता है, तो वो अपनी कम इल्मी को भी इम्पोज करता है। उसका कोई बहुत बड़ा व्यू नहीं होता, वो एक सतही से ओपिनियन रखता है, और कम इल्मी को भी अपनी जिद के जरिए इम्पोज करता है, अपने मिजाज, अपनी ईगो के जरिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे पता है वही है, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो गलत है। और शाह जी बदकिस्मती से यही हो रहा है आजकल। सर आम ये बताऊं आपको, बदगुमानी की सबसे बड़ी वजह इस समाज में
लोगों ने मेहनत करके राय बनाई नहीं होती, सतही राय होती है। उड़ती उड़ती खबर को उन्होंने कोई तहकीक नहीं की होती, कोई उन्होंने राय नहीं बनाई होती, कोई मेहनत करके राय नहीं बनाई होती, लिहाजा वो अपनी बात को जिद से इम्पोज करते हैं। एक बहुत बड़ी वजह इसकी और है, वो है अटेंशन, अदम तवज्जो। ये भी बीमारी है, ईगो का साइन है। कुछ लोग ना अपनी ईगो की वजह से किसी को सुन ही नहीं रहे होते, उनकी ईगो इतनी हाई होती है, वो उस पेडिस्टल पे होते हैं, उस हाइट पे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जी मुझे पता है, बस सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो महसूस कराएंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज से, अपने अंदाज से कि मैं सुन ही नहीं रहा, मुझे परवाह ही कोई नहीं। वो अपनी यानी परवाह लाताल्लुकी का इजहार कर रहे होंगे। और ये जब आप कर रहे होंगे तो वो अगर ओपिनियन देंगे भी, अगर ओपिनियन देंगे जी, वो ओपिनियन ऐसे देंगे कि बात काट के एक ओपिनियन दे के पीछे हट जाएंगे। ये भी एक गैर शाइस्ता हरकत है, आप बचें इस चीज़ से। अच्छा, आखिरी जो चीज़ जी प्लीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, इनमें कंट्रोल नहीं होता, एक सेल्फ कंट्रोल होता है। और सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो ज़ुबान पे कंट्रोल है। खुद पे कंट्रोल का मतलब है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें। आप ये ना हो कि स्लिप ऑफ टंग, मुंह से बात निकल जाए, बहस करनी शुरू कर दें। बहस करना भी एक आदत है ये भी एक गैर शाइस्ता हरकत है। तो आप उस शाइस्तगी की तरफ आइए और ये देखिए कि आपने बात नहीं काटनी।